कांग्रेस ने एक और सूची जारी की है। जी हां, छठी सूची। उस सूची में जिन प्रत्याशियों के टिकट आए हैं, उससे कई तरह के नए समीकरण सामने आए हैं, जिसमें लोग कास्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं या जातिगत जो समीकरण रहने चाहिए, उन पे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से इन समीकरणों को साधा है। और कांग्रेस ने एक सीट जो है, वो छोड़ी है राष्ट्रीय लोक दल के लिए भरतपुर वाली, जहां से सुभाष गर्ग मौजूदा विधायक है और उम्मीद की जा रही है सुभाष गर्ग को ही वापस जो है वो टिकट मिलेगा आरएलडी से। वो मंत्री हैं फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चौमू जो सीट है वहां पर रुक्मणी कुमारी, जो कि राहुल गांधी की सभा में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें साथ चलते हुए काफी हाईलाइटेड रही थी। साथ ही चौमू की सभा में वो मंच पर भी मौजूद रही। उन्होंने कोशिश की कि मंच से उनको उसी जगह स्थान मिला रहे लगातार, लेकिन चूंकि वो शशि थरूर वाली उस प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अशोक गहलोत जो खेमा हैं उसको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। या भगवान सहाय सैनी का टिकट कटा है, लेकिन रुक्मणी कुमारी को भी नहीं मिला टिकट। मिला है शिखा मील बराला को। डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है उनका और हेल्थ और अन्य विषयों को लेकर जुड़ी रहती है। ऐसे में रुक्मणी कुमारी जो लगातार दूसरी बार यहां से टिकट मांग रही थी, उनको मौका नहीं दिया गया है। और अगर बात की जाए इस सूची में, तो मोटे मोटे तौर पे ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादातर पुराने लोगों पे ही भरोसा कर रही है। शाहपुरा सीट की बात करें, निर्दलियों को टिकट दिया गया है, लेकिन शाहपुरा में बीजेपी ने फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने आलोक बेनीवाल को प्रत्याशी नहीं बनाया है। वहां पे आलोक बेनीवाल विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। और आलोक बेनीवाल की जो माता हैं, मां हैं उनकी, जो पहली विधानसभा से सदस्य रही हैं राजस्थान विधानसभा की, कमला बेनीवाल, जो कि गुजरात की राज्यपाल भी रही और राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी रही हैं अशोक गहलोत की सरकार में। तो पहले पहले टेन्योर में। तो अब बेनीवाल परिवार को टिकट नहीं मिला है, तो लगता है कि बगावत होगी। लेकिन बगावत क्या इस इलाके में रुक्मणी कुमारी करेंगी, बड़ा सवाल है। टिकट जो कटा है वो है महेश जोशी का। महेश जोशी ने बड़ी मिन्नतें, बड़ा माहौल बनाया, बड़े मंदिरों में दंडवत प्रणाम करने के फोटो भी वायरल हुए उनके, लेकिन टिकट नहीं मिला। महेश जोशी कंटिन्यू विवादों में रहे हैं और उनके विभाग में जो घोटाला है उसके मामले ईडी जांच कर रही है। उस मामले के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ईडी ने बुलाया है, तो बड़ा घोटाला इनके विभाग में हुआ है। इसके अलावा इनके जो पुत्र हैं उनकी जो कारस्तानियां रही, जिसमें महिलाओं से मॉलेस्टेशन के मामले हों या तमाम अन्य चीजें, साथ ही जो मुस्लिम समाज है उसकी नाराजगी कि एआईएमआईएम से वहां पे हवा महल सीट से जमील खान को उतारा गया है, आरआर तिवारी को वहां से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो टिकट दिए गए हैं शेरगढ़ सीट पे, बीजेपी ने फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बाबू सिंह राठौड़ क्या वहां बागी हो सकते हैं, हो ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सभा की है और चुनाव लड़ने का मानस बनाया। वहां मीना कंवर को टिकट दिया है कांग्रेस ने। मीना कंवर मौजूदा विधायक हैं। तो इस तरीके से आहोर सीट पे भी महिला प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। सरोज चौधरी को, एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और लगातार वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। ऐसे में यहाँ सवाराम पटेल का टिकट कटा है। आहोर सीट पे कांग्रेस ने जो मारवाड़ या पालीजाल और सिरोही, पाली संभाग की 14 में से एक सीट, अब मात्र एक सुमेरपुर सीट बची है, जहां पर टक्कर चल रही है रंजू रामावत, बीना काक और करण सिंह उचियारडा में। शिशुपाल राजपुरोहित का नाम भी आता है, लेकिन करण सिंह उचियारडा को टिकट देके क्या कांग्रेस पाली जिले में, एक ही जिले में जहां 6 विधानसभा सीटें हैं, वहां 2 राजपूत प्रत्याशियों को टिकट देगी, बड़ा सवाल है। कांग्रेस ऐसा पहले कर चुकी है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी चुनाव हारे थे। जी हां, वो दौर था 2008 का, जब पाली से मानवेंद्र सिंह रोहट को दिया गया था और मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह को। मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह एक बार फिर से मैदान में है। मानवेंद्र सिंह का परिवार उनके निधन के बाद भाजपा में शामिल हो गया। मानवेंद्र सिंह की पुत्रवधू जिला प्रमुख हैं पाली से। और दूसरा जो चूंकि वो बीजेपी में आ गए, उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह और उनकी टीम, तो अब की बार सुमेरपुर से डिमांड कर रहे हैं करण सिंह उचियारडा। लेकिन करण सिंह उचियारडा वहां ज्यादा सक्रिय नहीं है सुमेरपुर में।
तो कांग्रेस को एक कोई ढंग का कैंडिडेट वहां मिल नहीं रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस को जिस तरह से बाली में इन्होंने टिकट दिया है उसी तरह की कुछ खानापूर्ति जैसी स्थिति सुमेरपुर में की जाएगी। लेकिन सीट जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है, परंतु कांग्रेस के पास एक अवसर भी है कि मदन राठौड़ जो बागी हुए हैं उनको सेट किया जाए। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीजें चल रही हैं। साथ ही सबसे बड़ी चर्चा का विषय है शिव वाली सीट, जहां रविंद्र सिंह भाटी जो है उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरने का फैसला कर लिया है। अब निर्दलीय नामांकन भरने का फैसला चंद्रभान सिंह आक्या ने भी कर लिया है, देवजी पटेल ने भी कर लिया है। सवाई माधोपुर सीट पे भी एक प्रत्याशी बागी हुई हैं, आशा मीणा। तो इस तरीके से जो स्थितियां बन रही हैं इलेक्शन की, उससे लगता है कि पार्टियों के लिए ये बड़ी एक अलग ही रोचक और अलग स्थिति में चुनाव जा रहा है। और बागी और बगावत, आप अगर जैतारण सीट की बात करें तो जैतारण में कांग्रेस से जिसका टिकट काटा है दिलीप चौधरी, वो आजाद समाज पार्टी कांशीराम में शामिल हुए हैं। दलित और जाट वोट बैंक किस तरह से कांग्रेस के नीचे से जमीन खींचेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया वो भाजपा मूल का है, 5 बार विधायक रह चुका है सुरेंद्र गोयल वहां से, और वहां बीजेपी से भी बागी है योगी लक्ष्मणनाथ। तो ये अलग अलग तरीके के समीकरण बन रहे हैं पूरे ही राजस्थान में, और सभी जगह बगावतों को किस तरह से बिठाया जाएगा। एक दिन और बचा है नामांकन का, क्या होगा नजर हम बनाए रखेंगे। आप बस थिंक 360 को सब्सक्राइब करें।